एक प्रश्न है कि बेटी पूछते कि क्यों राम जी और हनुमान जी सदा साथ में है? क्यों वो दोनों सदा साथ ही में है? साथ में रहते हैं। प्रेमी जो होता है वो सदा साथ ही रहना चाहता है। और क्या, हम जिससे प्रेम करते हैं हम चाहते हैं कि उसकी सन्निधि हमको सदा मिले। राम जी स्वामी हैं, हनुमान जी सेवक। तो स्वामी सेवक भाव बिन भवना करी है बिनियान, ये तो सदा एक साथ रहने ही वाले ऐसे हैं, क्योंकि ये दो नहीं है। राम और शिव एक ही है, ये दो है ही नहीं। शिव राम को जो अलग अलग मानता है वो अपराध करता है, ये दो नहीं है। सेवक स्वामी सखा सिए पिए के, इनके कई संबंध है। सेवक भी है, स्वामी भी है, सखा भी है। तो श्री राम और हनुमान अलग अलग नहीं है। और आप देखेंगे तो लीला में भी नहीं है अलग अलग। पुराणों में जन्म से, कल जब आप आएंगी कथा में, कथा सुनेंगी ना, तो आप सुनेंगी जिस अग्नि के चरु से राम जी का जन्म हुआ है उसी अग्नि के चरु से हनुमान जी का जन्म हुआ, वही चरु अग्नि का। इसलिए हनुमान जी और राम जी सगे भाई भी, सगे भाई भी। ये मैं कल आपको कथा सुनाऊंगा पूरी। कल राम जी का जब जन्म, ये हनुमान जी की जन्म की कथा सुनेंगे तो ये कथा सुनेंगे। तो हमारा कहना ये है कि वो दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे शरीर और प्राण ये अलग अलग चल सकते हैं क्या? आप हिंदी समझती हैं क्या बहन? नहीं समझते हैं? आप उनको एक्सप्लेन करिए कि जैसे शरीर और प्राण दो नहीं है, एक है। बोलिए। Dus Swami heeft een hele mooi antwoord op jouw vraag. Je vraag is eigenlijk van waarom zijn ze altijd samen? In werkelijkheid is het één kracht, is het één energie. Dus Ramji en Hanumanji zijn geen aparte energieën. En dat is ook het mooie van onze Hindoe dharma. Als je het op energetische wijze bekijkt, is het één kracht met verschillende vormen. जैसे समुद्र और उसकी लहरें दो नहीं है। समुद्र और लहर ये एक ही है, ये दो नहीं है, लेकिन वर्णन अलग अलग होता है ना? जैसे सूर्य और उसकी ऊष्मा ये दो नहीं है, ये एक ही है। जैसे चंद्रमा और उसकी शीतलता ये दो नहीं है, एक ही है। ऐसे ही राम और हनुमान ये दो नहीं है, ये एक ही है। Ja, net als dus dat golven van een zee, de golven zijn ook de zee. Ja, ze hebben misschien een andere vorm, maar ze zijn onderdeel van die zee, zeg maar. Ze zijn één kracht. En wat ik mooi vind, misschien ook om hier te benadrukken, soms zijn er ook als mensen zeggen, oh, die Bhagwan is groter, of die is groter. Je hoort hier eigenlijk dat onze dharma eigenlijk zegt van er is één energie. Kies jouw eigen leuke vorm uit en ga via die kant jouw spiritualiteit opzoeken. En bewustzijn. Dus het is één kracht, alleen de showering. जैसे मैंने भी कहा कि कभी कभी लोग कहते हैं ओ राम जी बड़े हैं, शिव जी छोटे, या फिर कृष्ण जी बड़े हैं। मैंने कहा कि जैसे आप कहते हैं वो एक शक्ति है, अलग अलग रूप। हाँ, देखो इनको समझाना। जैसे आटा है, आटे को कभी मन हुआ तो रोटी बना ली, कभी उसी आटे की पूड़ी बना ली, कभी उसी आटे का परांठा बना लिया। अब हम कहेंगे नहीं परांठा बड़ा अच्छा है, रोटी बड़ी अच्छी है, कोई कहेगा पूड़ी बड़ी अच्छी है। अरे अच्छा आटा है, ना परांठा अच्छा है, ना पूड़ी अच्छी है, ना रोटी। वो आटा मैन है उसमें। तो वो जो आटा है वो तो तीनों में एक ही है ना। तो ऐसे ही चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सब में जो परमात्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो तो एक है। Wat hij heeft uitgelegd, net als in deeg kan je allerlei vormen en allerlei gerechten van maken eigenlijk. Alleen de essentie van die deeg blijft het materiaal wat daarin zit, zeg maar. En zo maakt het niet uit wat de vormen zijn. Alleen de innerlijke kracht, dus de materiaal, de kenmerken, zeg maar, dat blijft eigenlijk hetzelfde.